हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएस ड्राइविंग मास्टर में। आज हम आपको जो बारीकियां हैं, जैसे कि जो नए ड्राइवर होते हैं चलाते वक्त क्या क्या दिक्कत करते हैं, उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो हम उसमें एक दो पॉइंट के बारे में अभी फ़िलहाल बात करना चाह रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम पहला पॉइंट रखते हैं कि जो गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल गाड़ी खड़ी हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम कहते हैं कि लगाइए पहला गियर डालिए, तो चलाने वाला पहला गियर क्लच दबा के डाल देता है, यहाँ तक ठीक हो जाता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं अब क्लच दबा हुआ है, तो क्लच को छोड़ने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। तो क्लच क्या करते हैं, हम उसको एकदम से छोड़ देते हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया, ये आपका क्लच दबा हुआ है, ये गाड़ी का बेस है, ये हमने क्लच दबा रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ना कैसे चाहिए, हमको ऐसे स्लो मोशन में छोड़ना चाहिए। आप चाहें तो इतना हिस्सा क्लच का जल्दी से ऐसे छोड़ सकते हैं, बाकी जैसे ही गाड़ी वाइब्रेट होती है, चलना शुरू कर देती है, तो आपको वो स्लो मोशन में छोड़ना पड़ेगा, यानी ऊपर का हिस्सा खास तौर से स्लो में छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, तो आप ज़रा दिखाइए ज़रा क्लच पे। तो ये देखिए, हमने नीचे का हिस्सा धीरे छोड़ा और फिर उसके बाद थोड़ा नीचे का हिस्सा थोड़ा जल्दी छोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर का हिस्सा हमने धीरे धीरे छोड़ा, तो गाड़ी हिलना शुरू हो गई है, चलना शुरू हो गई है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, एक पहला पॉइंट है जो कि आता है, दिक्कत होती है इसमें, तो इसका विशेष ध्यान हमें रखना है। एक पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि चलाने वाला जब उसका 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, यानी जब बेसिक चल रहा होता है, तो क्या दिक्कत आती है। एक दिक्कत ये है कि जैसे कि बंदा पहले गियर में चला रहा है, हम उसको बोल रहे हैं 2nd गियर में नेक्स्ट जो हमारा है डालना है, 2nd गियर डालना है, तो उससे पहले क्या करता है चलाने वाला, उसकी गाड़ी जैसे अब लेफ्ट जा रही है, अब वो लेफ्ट को बचाने के लिए जब राइट करता है तो फिर झटका मार देता है ऐसे। तो ये झटका मारते ही गाड़ी फिर इधर चली गई, अब इसको बचाने के लिए फिर वो लेफ्ट करेगा, तो ये नहीं करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे गाड़ी चल रही है, हमें उसको हैंडल को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी अगर हैंडल नहीं छेड़ रहे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेगी। अभी हमारे सामने गेट आ रहा है, हम गेट से एक बार यू टर्न ले लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ। पहले एक देखिए कि गेट में से कैसे एंटर हो रहे हैं और कैसे हम बाहर निकल रहे हैं और कैसे हम यू टर्न ले रहे हैं। हम गेट से बाहर हो गए हैं और ये हम यू टर्न की तैयारी कर रहे हैं, और हमने धीरे धीरे हाफ क्लच ले लिया है, और क्लच को जैसे जैसे गाड़ी मुड़ेगी वैसे वैसे हम रिलीज कर रहे हैं। और ये हमने क्लच को धीरे धीरे रिलीज किया, हैंडल को धीरे धीरे सीधा किया, और अब हम दोबारा से एंटर हो गए हैं। हाँ, तो गाइज हम बात कर रहे थे क्लच की, और क्लच के बाद हमने बात करी है हैंडल की, कि कैसे गाड़ी इधर से उधर भाग रही थी, कैसे जा रही थी, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो गाड़ी को, हैंडल को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। गाड़ी को आप हाथ रखिए, दोनों हैंडल पे ऐसे आराम से हाथ रखिए, और बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब करना क्या है कि अगर गाड़ी आपकी राइट जा रही है, अब ध्यान दीजिएगा, गाड़ी आपकी ये मान के चलिए कि राइट जा रही है, तो इसको आप स्लो मोशन में थोड़ा सा आप इसको लेफ्ट कीजिए। अब जब आप लेफ्ट करेंगे तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो हल्का सा फिर उसे राइट कीजिए, तो गाड़ी आपकी सेंटर में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक दूसरा एग्जांपल, कि जैसे गाड़ी अब समझ लीजिए क्या अब लेफ्ट जा रही है, देख रहे हैं वहां पे गाड़ी भी खड़ी है, तो हमने फिर हल्का सा राइट कर दिया। अब जब राइट किया तो गाड़ी राइट की तरफ जाएगी, तो उसी समय आपको हल्का सा लेफ्ट फिर दोबारा से करना है। यानी जो भी आपको करना है वो बहुत तरीके से करना है, स्लो मोशन में करना है, ताकि गाड़ी आपकी लेफ्ट राइट ना जाए। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि गाड़ी के हैंडल में क्या समस्या आती है। बंदा चलाने वाला क्या करता है, क्या आपकी गाड़ी चल रही है, आपने ये समझ लीजिए कि लेफ्ट चली गई, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, फेस जो सबसे ज्यादा होता है वो है हैंडल को टाइट पकड़ना। चलाने वाला बंदा गाड़ी को बड़ा टाइट तरीके से हैंडल पकड़ लेता है, जिसके कारण दिक्कत आती है। वो क्या करता है कि जैसे गाड़ी हल्की सी लेफ्ट चली गई तो ये ऐसे घुमा देता है, ये नहीं घुमाना है। आप ध्यान दीजिएगा, हैंडल को कभी भी जल्दी से तेजी से नहीं घुमाना है, क्योंकि गाड़ी का हैंडल पावर स्टीयरिंग है, गाड़ी पावर स्टीयरिंग है पूरी की पूरी, विंडोज और आपके क्लच ब्रेक सब कुछ पावर है, हैंडल भी पावर है। तो इसमें क्या होता है कि पावर का मतलब ये होता है कि भाई आपको जो भी करना है बड़े तरीके से करना है, हल्के तरीके से करना है, स्लो मोशन में करना है। और अगर आप जल्दी से करेंगे तो दूसरी दिक्कत आने के पूरे पूरे चांस है। तो इसलिए पावर स्टीयरिंग होने के नाते आपको वो चीज़ देख करके, समझ के, अच्छे से पूछ करके करना है। हमें हैंडल के बारे में हमने बात कर लिया। अब दिक्कत आती है स्पीड की। अब जैसे कि बंदा गलती कर देता है, जैसे अब इसमें पहले गियर में गाड़ी चल रही है, तो इसमें स्पीड इतनी दे देता है कि उसको यही नहीं पता लग पाता है कि मैंने ज़्यादा स्पीड दे दी है।
तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे 20 की स्पीड जैसी आ जाती है तो हम इसको सेकंड गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेस छोड़नी है, क्लच दबाना है। तो हमने क्लच दबा दिया और ये देखिए सेकंड गियर लेफ्ट देन बैक कर दिया। 1 2 भी करके इसको कह सकते हैं, 1 2 और लेफ्ट देन बैक। तो हमारा सेकंड गियर डल गया है। तो हमने अब क्लच छोड़ दिया है। क्लच छोड़ने के बाद हमारी गाड़ी अब सेकंड में चल रही है। अब नेक्स्ट इसको हम और स्पीड बढ़ाएंगे फिर अगला गियर डालने के लिए। तो हमने 20 से प्लस करना शुरू कर दिया है और ये देखिए ब्रेकर आया है, ब्रेकर पे हमने हल्के से फिर ब्रेक ले लिए हैं और फिर मूव कर दिया है। तो अब हम इसको जैसे ही 20 प्लस होती है फिर इसको हम थर्ड गियर में ले लेंगे। अब देखिए फिर से गेट आ रहा है, तो गेट से पहले फिर हम इसको सेकंड गियर हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हैवी ब्रेकर है। तो हमने फिर से सेकंड गियर ले लिया है। हर बार क्लच का इस्तेमाल होगा, क्लच के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। क्लच बिल्कुल मैंडेटरी है। क्लच का बार बार इस्तेमाल होगा, जब जब गाड़ी मोड़ी जाएगी, जब जब गाड़ी को रोका जाएगा, हर बार क्लच का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ आप बने रहिए BS ड्राइविंग मास्टर के साथ। धन्यवाद।